मेरा नाम सोहन सिंह आर है। सभी भाइयों को मेरी नमस्ते, जय श्री कृष्णा। भाइयों, आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है। इस महीने में सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13 से हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास की 13 को हमारे आयुर्वेद के जनक महर्ष धन्वंतर ऋषि जी का जन्मदिन है। पहले लोग आयुर्वेद से सभी अपना इलाज कराती थी। आयुर्वेद को ही सबसे बड़ा धन माना गया था, क्योंकि इसका स्वस्थ जीवन है वह सबसे धनवान होता है। पहले सभी लोगों की यह धारणा थी। फिर धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होती चली गई। कुछ स्वार्थी व्यापारियों ने धनवंत ऋषि के जन्म को धनतेरस से जोड़ दिया और ऐसी लोगों के मन में धारणा बिठा दी कि उस दिन सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन सभी कुछ खरीदना चाहिए। धन्वंतर ऋषि ने जो ज्ञान दिया है उसके उल्टे लोगों ने सोना, चांदी, धन खरीदना चालू कर दिया और अपने स्वास्थ्य की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे चलकर धन्वंतर ऋषि की जन्म शताब्दी धनतेरस में परिवर्तन कर दी गई। उस दिन बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर करती हैं। पूरे देश में सोना, चांदी, बर्तन, जेवर खरीदे जाते हैं। इससे बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत पैसा कमाती हैं। दूसरे दिन त्योहार आता है चतुर्दशी। उस दिन हम लोग घर के दरवाजे पर दीपक जलाते हैं और कहीं कहीं पर ऐसी धारणा है कि हम लोग जहाँ कूड़ा करकट डालते हैं वहाँ भी साल में एक बार दीपक जलाया जाता है। अब अमावस्या का दिन आता है। आजकल के लोगों ने उसे दीपावली का नाम देकर उस त्योहार का रूप खराब कर दिया है। केवल दीपक जलाकर हजारों करोड़ के पटाखे चलाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कृषि प्रधान देश होने के नाते जब नई फसल पककर आती है उसे सर्दीय नव संश्रेष्ठी त्योहार कहा गया है। यानी जब नई फसल पककर आती है तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि घर में यज्ञ करें, पहले अग्निदेव को भोग लगाएं, उसके बाद तब उसका बाद में ग्रहण करें। इसलिए गांव बड़े बड़े यज्ञ होते थे। धीरे धीरे उन्होंने दीपकों ने स्थान ले लिया और हजारों करोड़ के पटाखे चलाने लग गई। हमारी जो दिवाली ऋषि मुनियों ने बताई थी उसको सब कुछ बदल दिया। अब दूसरे दिन त्योहार आता है गोवर्धन पूजा का, जो ब्रजमंडल में मनाया जाता है। उसका भी लोगों ने रूप बिगाड़ कर रख दिया। आज से 51 साल पहले योगीराज श्री कृष्ण जी मथुरा में पैदा हुई थी। उन्होंने गायों की सबसे ज्यादा सेवा की थी। हर कार्य में गायों को प्राथमिकता देते थे। परवा के दिन ही उन्होंने इंद्र की पूजा को बंद करा करके अपनी गाय माताओं की पूजा की थी। ऐसे संयोग कहें या क्या कहें, उस ब्रजमंडल में बारिश हुई, ब्रजमंडल में पानी भर गया। तब श्री कृष्ण जी सभी ग्वाल बालों को लेकर गोवर्धन पर्वत के ऊपर आकर रहे। जब वर्षा बंद नहीं हुई तब उन्होंने एक गुफा के अंदर रहकर शरण ली। वह
दिन में चारा काटकर गायों के लिए ले जाते और पूरे पहाड़ की सफाई की गई थी। इस प्रकार उन्होंने 7 दिन निकाले। 7 दिन बाद फिर वर्षा बंद हुई। सभी लोग गुफा से निकले। चारों तरफ पानी पानी भरा था। कुछ दिन के बाद फिर पानी सूख गया। सारी जगह पर हरी हरी घास हो गई। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण ने सभी को वर्षा रुतु से बचाकर फिर यज्ञ भी किया। अब उसी त्योहार को आजकल लोग गोबर का गोवर्धन बनाकर पूजते हैं। जब जिस घर में साक्षात गाय हो तो उन्हें अपनी गाय की पूजा करनी चाहिए, न कि गोबर की। जो चीज घर में मौजूद है उसकी सेवा न करके लोग गोबर का बनाकर पूजते हैं। यह प्रथा कैसे चली? ऐसा होगा, किसी गाय में गाय नहीं होंगी, भैंस भी नहीं होंगी। फिर कहीं दूसरे गांव से लोगों ने गोबर लाकर उस गोबर की प्रतिमा बनाकर पूजी होगी। धीरे धीरे वही प्रथा आज भी चल रही है। घर में गाय होते हुए भी लोग गाय की पूजा न करके गोबर से बनाकर गोवर्धन को पूजते हैं। वही प्रथा धीरे धीरे चल रही। अब द्योज का दिन आता है। सूर्य सिद्धांत यानी सूर्य भगवान के कई संतानें थीं। उनमें यमाचार और यमुना का भी जिक्र आता है कि यमाचार की यमुना नाम की बहन थी। मगर यह न समझा कि ये मथुरा आगरा यमुना नगर में होकर ये यमुना बहती है, वो बहती नहीं। यमराज इंसान थे तो उनकी बहन भी इंसान होनी चाहिए। उनकी मथुरा में किसी राजकुमार या किसी धनी पुरुष से शादी हुई थी। फिर एक बार यमराज को उनकी बहन ने बुलाया। वह अपने राजकाज में और गुरुकुल चलाते थे, उसमें बहुत बिजी रहते थे। मगर समय निकालकर यमाचार अपनी बहन के घर आए। बहन ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन खिलाए। इसके बाद यमाचार्य ने कहा, हे बहन, तू सदा सुखी और धन धाम से पूर्ण रहे। उसके बाद लोगों ने, भाई बहन ने मथुरा में यमुना स्नान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह गलत प्रथा शुरू हो गई। आजकल तो बहनें अपने भाई के यहाँ जाती हैं, जबकि यमुना ने अपने भाई को अपने घर बुलाकर उसका खान पान और तिलक किया था। अब उल्टे लोग अपनी बहन को घर बुला करके वह मिठाई लाती है, फिर हमें कुछ उनके लिए रुपए कपड़े देने भी पड़ते हैं। यह त्योहार इसी तरह से चलता रहा। उसके बाद में आता है सूर्य उपासना का त्योहार छठ। इसे पहले लोग ऋषि मुनि सूर्य उपासना करते थे और उसके बाद में सूर्य को अर्घ देकर फिर निकलते हुए सूर्य को अर्घ देते थे। अब उसमें भी लोगों ने सूर्य सिद्धांत को, सूर्य पर्व को छठी माँ बना दिया। हाँ, सब जगह पर परिवर्तन होते हैं। अष्टमी को गोपाल अष्टमी ब्रज में मनाई जाती है। जब श्री कृष्ण 6 साल के हुए थे तो उस दिन पहले दिन गायों को चराने गए थे। उन्होंने सबसे पहले गायों का पूजन किया था और गायों के अनेक तरह के उन्होंने मनपसंदा नाम रखे थे। उसको लोग आज भी ब्रज में गोपाल अष्टमी के नाम से मनाते हैं। इस प्रकार भाइयों, यह त्योहार अपने वैदिक स्वरूप से पौराणिक
स्वरूप की तरफ चले गए हैं। उनमें अनेक दोष आ गए हैं, पर उसको जो वैदिक सिद्धांतों से मनाते हैं वह इंसान बहुत कम रह गए हैं और उनका स्वरूप बिगाड़ करके लोग आजकल पूछते हैं। हे भाइयों, इस प्रकार ये कार्तिक के महीने में जो त्योहार आए थे उनका वर्णन हमने वैदिक के अनुसार किया है। जिस भाई को यह सिद्धांत अच्छे लगे, वैदिक लगे, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।